So dear modern stars, today you will write question number third. Answer the following questions in brief. आप जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं, यू हैव 5 क्वेश्चन, ओके, उसके बारे में आपको ब्रीफ में आंसर देना है. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, these questions are taken chapter 8. चैप्टर नेम इज इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. इट मीन्स ये जो क्वेश्चंस ब्रीफ क्वेश्चन है ये चैप्टर 8 से लिए गए हैं. चैप्टर नेम इज इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया. इट मीन्स भारत पर ब्रिटिश रूल का क्या प्रभाव हुआ था इस चैप्टर में, इसके बारे में डिस्कस किया गया. तो इसी चैप्टर के ये क्वेश्चन एंड आंसर है. So today you will write question number 3 of this chapter. So first is mention 2 features of land revenue settlements. ओके, आपको 2 फीचर्स लिखना है जो कि रेवेन्यू सेटलमेंट से रिलेटेड है. ओके, रेवेन्यू सेटलमेंट से आपका रिलेटेड 2 फीचर्स आपको लिखना है. सो राइट डाउन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आंसर इज आंसर नंबर 3. ओके, 2 features of land revenue. Okay, land revenue settlement were as follows. So you will write only topic about this answer. So first topic is, first sentence is about first feature of this question. So note down answer number first. Okay, third one का आंसर लिखिए. पॉइंट feature number 1, a new social class of landlords. A new social class of landlords to British was created. लॉयल टू ब्रिटिश वॉज क्रिएटेड. इट मीन्स एक जो नया लैंडलॉर्ड्स, इट मीन जमींदार होते थे, लैंडलॉर्ड्स, एक नए क्लास जो का डेवलपमेंट हुआ था जो कि लॉयल थे किसके लिए, ब्रिटिश के. उनको एक सोशल क्लास को डेवलप किया गया. लिसन अगेन, अ न्यू सोशल क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स लॉयल टू ब्रिटिश वॉज क्रिएटेड. ओके, नेक्स्ट फीचर. Next feature, okay, the English East India Company, was assured a fixed income through revenue without having to collect it directly from the peasants. The English East India Company, was assured. इट मीन्स इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक इनकम जो है फिक्स्ड, इनकम को फिक्स्ड करने के लिए एश्योर्ड, इन वाज एश्योर्ड अ फिक्स्ड इनकम थ्रू रेवेन्यू विदाउट हैविंग टू कलेक्ट इट डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट्स. यानी कि डायरेक्ट इसको पीजेंट से डायरेक्टली कलेक्ट करने के बजाय उन्होंने एक जो है इसकी इनकम जो है फिक्स्ड कर दी थी कि उनको पे करना है और उसको जो है पे करना पड़ता था. एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर. सो क्वेश्चन इज थर्ड 2, व्हाट स्टेप्स. ओके बेटा, 1 मिनट. चलिए फिर एक क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद मैं, क्योंकि अगर मैं इसको बीच में ही स्टॉप कर दूंगी तो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड. ओके, लिसन. What steps were taken by the British to improve transport in India? What steps were taken by the British to improve transport in India? It means वो कौन से steps लिए गए थे ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए भारत में, किसके थ्रू, ब्रिटिश के थ्रू. ओके, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट नंबर 1. सबसे पहले आप पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे. ओके, पॉइंट नंबर 1 इज एन elaborate network of roads
canals and railway lines were built connecting major cities, ports and agriculture centers. नंबर 2, मेटल रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड, यानी कि मेटल रोड बनाए गए. नंबर 3, द रेलवे सिस्टम वॉज इस्टेब्लिश्ड, और रेलवे सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया. लिसन अगेन, पॉइंट नंबर 1, एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ रोड्स, कैनल्स, रेलवे लाइंस वर बिल्ट कनेक्टिंग मेजर सिटीज, पोर्ट्स एंड एग्रीकल्चरल सेंटर से जोड़ने के लिए जो है रोड का नेटवर्क बिछाया गया, कैनल्स एंड रेलवे लाइंस को बिल्ड किया गया. सेकेंड पॉइंट, मेटल रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड, मेटल रोड बनाए गए. थर्ड, रेलवे सिस्टम वॉज इस्टेब्लिश, रेलवे सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया. सो दिस इज आंसर नंबर 2. आंसर नंबर 2 में क्वेश्चन जो आपका था उसमें ये पूछा गया था कि ब्रिटिश ने भारत में ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए वो कौन से स्टेप जो है स्टेप लिए थे. व्हाट स्टेप्स वर, वो कौन से स्टेप थे जिसके थ्रू ब्रिटिश ने भारत में ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव किया. सो दीज आर स्टेप्स, ये 3 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू जो है ब्रिटिश ने भारत में ट्रांसपोर्ट को स्ट्रॉन्ग किया था, मजबूत किया था, ओके, सुधार किया था, उसे इम्प्रूव किया था. So it's enough for today, and rest question of this brief rest questions you will write by next video. So it's enough for this video.